हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम इन अ मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस के अंदर जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, ये क्या कहती है, आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम की, तो ये कहती है एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ ऑफ आ नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस XD इनटू इटसेल्फ हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रही है, ये यही कह रही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग अगर F होगी किसी नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस XD से XD पे, तो यहाँ पे जो है उसके पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग F ऑफ अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस XD इनटू इटसेल्फ हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई है। पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, दूसरी चीज़ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, किस मेट्रिक स्पेस को हम कंप्लीट बोलते हैं। मेट्रिक स्पेस एक अलग सा स्पेस होता है जिसके अंदर हम डिस्टेंस फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी अगर स्पेशल होगी तो मेट्रिक स्पेस की कैटेगरी में जाएगा। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम मेट्रिक स्पेस, हमें यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मेट्रिक स्पेस आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे हमें डेफिनेशन देनी है कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हम किसे कहेंगे। ठीक है, कोई अगर मेट्रिक स्पेस XD होगा उसे हम कंप्लीट कब बोलेंगे, उसी को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई मेट्रिक स्पेस अगर XD है उसको हम कंप्लीट बोलते हैं इफ़ एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ X। मतलब क्या है, अ मेट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी अ कंप्लीट इफ एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ X। मीन्स कोई मेट्रिक स्पेस क्या है, XD क्या है, अगर हमें कोई मैपिंग F सच दैट, यहाँ पे चलिए इसको छोड़िए, क्या है इसको छोड़ते हैं। पहले यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि जो XD है ये क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। XD भी या मेट्रिक स्पेस, और इस मेट्रिक स्पेस को हमें क्या करना है, कंप्लीट प्रूफ करना है। क्या है, कंप्लीट अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम काशी सीक्वेंस लेंगे। क्या है, यहाँ से हम काशी सीक्वेंस लेंगे और हर काशी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट के ऊपर। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है A के ऊपर कन्वर्ज कर गया। अब ये जो पॉइंट A है ये जो है आपके X में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, इस XD स्पेस का हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट A पे, और वो जो पॉइंट है वो अगर X के अंदर चला जाए, तो इस तरीके की मेट्रिक स्पेस XD को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बोल देंगे। ठीक है, सिंपल यही डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे जो है क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या है, क्या है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की, यहाँ पे देखिए एरो यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा, और इसके लिए हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप ठीक है, तो यहाँ पे जो है X टेंड्स टू X। ठीक है, ये एरो ऊपर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है लेट XD बी अ मेट्रिक स्पेस, अ मैपिंग F सच दैट X टेंड्स टू X इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। क्या होने वाली है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर स्मॉल k विथ k इज लेस देन 1 सच दैट, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, अगर यहाँ पे x से दो पॉइंट लिखें और उन पॉइंट की इमेज क्या है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे
कोई पॉइंट x क्या है, सेट है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 2 पॉइंट लें x और y बिलोंग्स टू x, और यहाँ पे उनकी इमेजेज हम ले लें fx और fy, x की इमेज fx है, y की इमेज fy है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन 2 पॉइंट के इमेज का अगर हमें डिस्टेंस देखना हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इमेज क्या है, पॉइंट का जो इमेज आ रहा है, जो रेंज है, जो रेंज आ रहा है उनका यहाँ पे डिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ fx कामा fy, और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए। अगर कोई के जो एग्जिस्ट हो रहा है रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव का, जो कि 1 से छोटा है, तो यहाँ पे के इंटू dxy, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू के इंटू पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यही बोल रहा है। सिंपली क्या कह रहा है, सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपका एक्स वाई 2 पॉइंट है x से, उनकी इमेजेज जो है fx और fy है, तो अगर हम डिस्टेंस लेंगे इनकी इमेज का, मीन्स fx कामा fy का, तो ये क्या होगा, ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू होगा कोई जो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे k जो कि 1 से छोटा हो, और यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम ले पॉइंट का, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या है, x एंड y बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरीके की जो कंडीशन होगी उसे हम, इस तरीके की जो मैपिंग होगी, उस मैपिंग को जो x से y में डिफाइंड हो रहा था, इस मैपिंग f को हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें, अगर कोई हम फंक्शन ले लें fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या है, अगर हम कोई फंक्शन ले लें fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या है, अगर यहाँ पे हम लें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर यहाँ पे हम ले लें fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1/3, देन f इज a contraction mapping on closed interval 0 to 1/3, okay, with the usual metric d, क्या है, यूजुअल मेट्रिक, जिस तरीके से मेट्रिक सिंपली होती है वही, कोई यहाँ पे अलग से यूज नहीं होगा रूल, विद द यूजुअल मेट्रिक d, ओके। अब यहाँ पे क्या हम करते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लिखें, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस ऑफ दी fx एंड fy, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा सा रुक जाइए, डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, fy की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगी, fy मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, यूजुअल मेट्रिक यूज करना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, क्या है, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का मॉड। अब ये जो यहाँ पे मॉड ऑफ x इंटू वाई है, तो यहाँ पे जो मॉड है वो इस इंटरवल के अंदर आपको देखना है, क्या है, इस इंटरवल के अंदर अगर आपको देखना है, तो सिंपली अगर मॉड है तो ये मॉड x इंटू मॉड वाई हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को हमें इरेज कर देना है और डायरेक्ट लिखना है, क्या है, डायरेक्ट लिखते हुए चल रहे हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस वाई इंटू मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके अंदर देखें तो यहाँ पे x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x और y की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें
तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/3 है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर f ऑफ y देखें तो y स्क्वायर होगा और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1/3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ अगर हम x इक्वल टू y इक्वल टू 1/3 यही दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू अगर हम 1/3 ले लें, y की वैल्यू भी अगर हम 1/3 ले लें तो टोटल यहाँ पे 2/3 हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ भी हो बट वो क्या हो जाएगी, लेस देन 2/3 इंटू मोड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है किसकी किसकी, fx और fy की, वो क्या हो रही है, वो लेस देन हो रही है 2/3 डिस्टेंस ऑफ x, y। और यही आपकी क्या है, यही तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोल रही है। क्या है, यही आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोल रही है कि अगर आपको कोई ऐसा जो है रियल नंबर मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि जो कि एक से छोटा है और डी एफ एक्स एफ वाई जो डिस्टेंस है फंक्शन के इमेज की डिस्टेंस वो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब चाहे वो लेस देन की कंडीशन हो चाहे लेस देन इक्वल्स टू हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो या फिर ऐसा हो चलेगा। ठीक है, डी एक्स वाई, तो यहाँ पे जो है यही चीज़ लिखी गई है, डिस्टेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एफ वाई लेस देन 2/3 डी एक्स वाई। मतलब यहाँ पे जो के है, के की वैल्यू 2/3 है और ये जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है। क्या है, क्लियरली यहाँ पे 2/3 जो है 0.6 समथिंग आएगा और ये लेस देन 1 है। तो यहाँ से जो है ये जो एग्जाम्पल लिया है हमने बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हमने आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को भी डिफाइंड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आ रहा था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे आपकी बनाज फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट क्या होगी, फिक्स्ड पॉइंट क्या कहती है, अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द मैपिंग f सच दैट x टेंड्स टू x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप रियल एनालिसिस में देखते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसके पास कम से कम एक फिक्स्ड पॉइंट तो होएगा ही होएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है बट यहाँ पे कम से कम एक फिक्स्ड पॉइंट तो होगा ही होगा। उसी यहाँ पे जो है उन्हीं सब चीज़ों का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ों का यूज करते हुए इसको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर कोई मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगी किसी नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स डी से एक्स डी पे तो उसके पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, यही डेफिनेशन है ब्रांच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम 2 पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ले लेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है, डी एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू एल्फा डी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑलरेडी बोल दिया गया है। क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है और यहाँ पे तो यहाँ पे अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स है तो इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग अगर हो जाएगी तब उसके बाद की बात है कि वहाँ पे हम ये शो कर दें कि उसके पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रूफ करेंगे फिर उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वी हैव डी एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू एल्फा इंटू डी एक्स वाई। यहाँ पे जो हमने के यूज किया था अब यहाँ पे क्या हो चुका है, अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर सम अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। दिस इम्प्लाई दैट अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो रियल एनालिसिस से हम जो है इसको आराम से कह सकते हैं अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे उसका जो पॉइंट होगा वो फिक्स ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ चूज एनी पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, लेट अस डिफाइंड अ सीक्वेंस। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक सीक्वेंस, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो एवरी काची सीक्वेंस, क्योंकि कंप्लीट भी दिखाना है, क्या है, कंप्लीट भी दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम हर तरीके की काशी सीक्वेंस यहाँ पे कलेक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस एक्स एन बाई x1 को एफ एक्स नोट
x2 को f(x1), xn+1 को f(xn) से, ठीक है। इस तरीके से हम सीक्वेंस को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो xn होगा वो f⁴n x0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x2 को देखें तो x2 = क्या हो जाएगा, x2 = f(x1) है, और यहाँ पे f(x1) और x1 की वैल्यू क्या है, f(x0), ठीक है। तो इसका मतलब f² x0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x2 है तो ये f² x2 आ रहा है, इसका मतलब xn = f⁴n × x0, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसी चीज, ये जो लिखी गई है इसी चीज़ का यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा गया है, ओके। तो यहाँ पे कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी शैल नाउ शो दैट द सीक्वेंस xn इज अ काशी। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें लेट कर ली है, और इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है जो सीक्वेंस xn है जो हमने ले रखा है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसी है, काशी सीक्वेंस है। और अगर काशी सीक्वेंस होगी तो उसके कन्वर्जेंट की फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले काशी प्रूव करते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव, यहाँ पे xn और xn+1 दो पॉइंट हमने लिया, उनका डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ f, उनकी इमेजेस f(xn−1), f(xn), और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा बाई दिस कंडीशन, लेस देन इक्वल्स टू अल्फा d ऑफ xn−1 और xn हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू साइन पहले से ही लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा था और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी xn−1 और xn, अब इसको जनरलाइज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए xn+1 था, अब xn-1 और xn हो जाएगा, फिर xn-2 इंटू xn-1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको धीरे धीरे घटाते जाएंगे, और यहाँ पे जो है अल्फा 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 इस तरीके से बाहर आता रहेगा, और यहाँ पे कब तक करेंगे, जब तक कि डिस्टेंस x0 और x1 ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ से n+1 था, और इस तरीके से हमने किया तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू α⁴n डिस्टेंस ऑफ x0 और x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और आगे बढ़ेंगे, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसका हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का अगर हम यूज कर लें, वी हैव फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस xm और xn की जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ m xn+1। अब इन सब का सम क्या है, इन सब का सम अगर कर दें तो ये प्लस dxm+1 प्लस xm+2, तो ये जो xm और xn की अगर डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू से ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या यूज किया गया है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xn-1 और xn। तो यहाँ पे m कितनी बार है, यहाँ पे इतनी टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी xn+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू α⁴m डिस्टेंस x0 x1, और यहाँ पे जो है m-1 होगा, क्या है, α⁴m-1 डिस्टेंस x0 और x1, और इस तरीके से α⁴n-1 होगा, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस x0 और x1, और इसकी जो वैल्यू होगी क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो रही है, ये टोटल की वैल्यू, ये टोटल की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू α⁴m कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे α+1 होगा, क्या है, α+1, और यहाँ पे जो है, ठीक है, 1 + α + α² प्लस अप टू सो वन n-m-1 इंटू डिस्टेंस x0 x1। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी नहीं है, फाइनाइट जीपी है, और अल्फा लेस देन 1 है, तो यहाँ से a इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर r सॉरी यहाँ पे जो है इनफाइनाइट जीपी का अगर फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी अगर होती 1 + अल्फा + α² अप टू सो वन इनफाइनाइट जीपी तक, तो यहाँ से a/1 माइनस r, और यहाँ से अगर 1 + अल्फा + α² प्लस अप टू सो वन, तो यहाँ से फाइनाइट जीपी अप टू अगर कोई फाइनाइट नंबर n तक जा रही है तो यहाँ से a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है, ठीक है। ये कब है, जब r 1 से छोटा है,
क्या है, जब r 1 से छोटा है। और ये कब होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये कब है, जब r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे अल्फ़ा जो आपने फार्मूले में देखा अल्फ़ा लेस देन 1 होना चाहिए, और अगर अल्फ़ा लेस देन 1 है मतलब ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है। क्या है, ये फार्मूला आपका यूज होने वाला है। तो यहाँ से अल्फ़ा अगर हम ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और आर की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा है। और ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, ये नंबर जो है हमारा n-m तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 0 पावर 1 पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे n-m तक जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर m एज इट इज है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इंटू 1 माइनस r की वैल्यू अल्फ़ा है, पावर n का मतलब यहाँ पे n-m है, अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू अल्फ़ा है, इंटू डिस्टेंस x0 x1 है, तो एज इट इज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियरली इसकी वैल्यू ये यहाँ तक थी, अब ये क्लियरली क्या हो रही है, स्ट्रिक्टली लेस देन हो रही है, लेस देन अल्फ़ा की पावर m इंटू डिस्टेंस यहाँ पे x0 x1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये कब हो रही है, ये जब हमारा m टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है, m टेंस टू इन्फिनिटी हो रही है। तो यहाँ पे इसकी अगर m टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो यहाँ से जो है अल्फ़ा की पावर n इंटू अल्फ़ा की पावर m, और जैसे ही यम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का m है, m टेंस टू इन्फिनिटी, अल्फ़ा 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा, पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। और यहाँ पे देखिए इसको हम देख लेते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n इंटू अल्फ़ा की पावर माइनस m अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यही है ना। और यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो इस टर्म को क्या है, बेस 1 से छोटा, पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू 0, और 0 को इस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू टोटली 0, तो ये टोटल इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस x0 x1 एज इट इज रखा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और यहीं से जो है ये चीज़ें आई है, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन अल्फ़ा की पावर m डिस्टेंस x0 x1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये जो है क्या हो रही है, टेंस टू 0 जा रही है एज m टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर काशी सीक्वेंस मतलब 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, xn हमारा काशी सीक्वेंस हो जाएगा। क्या है, जो xn है ये हमारा काशी सीक्वेंस हो रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट है। क्या है, ये जो हमने लिया था xn प्लस 1, ये जो हमने सीक्वेंस ली थी, ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ जा रही है, ये हमारी टेंस टू 0 जा रही है एज m टेंस टू इन्फिनिटी। क्या है, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 से छोटा, पावर इन्फिनिटी, बेस 1 से छोटा, पावर इन्फिनिटी, तब भी वैल्यू 0। क्या है, तब भी वैल्यू 0, नो डाउट। तो यहाँ पे जो है यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं, बेस 1 से बड़ा, अगर बेस 1 से बड़ा, पावर इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी, बेस 1 से छोटा, पावर इन्फिनिटी, वैल्यू 0, बेस 1 से बड़ा, पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर भी वैल्यू 0, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर नहीं आती तो यहाँ पे आपको ज़्यादा माथापौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस 1 से छोटा, पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 होगी तो इसको लेस देन करके लिख देना, और लेस देन करके लिखने के बाद ये यहाँ पे टेंस टू 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी, ये बात यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो xn सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी, टेंस टू 0 जा रही है, मतलब ये काशी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, एंड x बीइंग कंप्लीट इम्प्लाइज xn टेंस टू x, मतलब यहाँ पे अगर कंप्लीट हो गया तो जो सीक्वेंस xn है, हर काशी सीक्वेंस हमने जो है जनरल टर्म लेके चली xn और xn प्लस 1, और वहाँ से जो सीक्वेंस थी वो काशी होगी, और काशी सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई। और कन्वर्जेंट अगर है तो वो यहाँ पे xn टेंस टू x, ये जो है हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा फॉर सम x बिलोंग्स टू x। और ये जो है
क्या है हमारी, इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है, कंप्लीट है एक्स एन टेंस टू एक्स, तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। देयरफॉर वी हैव एफ एक्स को अगर हम लिखना चाहें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, और इसी बात को अब देखिए यहीं पे लिखा जा रहा है, क्या है, इस बात को यहीं पे लिखा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब इस पे फंक्शन अब लगा दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी गई है, उसको दैट इज करके यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, और यहाँ पे जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये बाहर हो जाएगा और फंक्शन आपका इस पॉइंट पे लग जाएगा, नो डाउट। तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी की हो जाएगी, एक्स एन प्लस वन हो जाएगी, और जो एक्स एन प्लस वन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पे जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब यहाँ पे एक्स एन प्लस वन ये भी एक्स को जाएगा, एक्स एन प्लस टू ये भी एक्स को जाएगा, अगर हम एक्स एम की बात करें तो ये भी एक्स, मतलब कोई सा भी टर्म सीक्वेंस एक्स का ले लीजिए एक्स एन का, वो सब के सब जो है अगर कन्वर्ज करते हैं तो एक्स पे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कासी सीक्वेंस है। और यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूस हो गया, और यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस भी प्रूव कर दिया, कासी सीक्वेंस भी हो गई, मतलब ये कंप्लीट भी हो गया, हेंस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने ये देखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब इसके पास फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है क्या वो यूनिक है या नहीं है, इसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें रही, ये आपकी रही थ्योरम, और थ्योरम में आपने जो है इसको कासी एक सीक्वेंस की कलेक्शन ली, कलेक्शन की सीक्वेंस को यहाँ पे आपने कासी प्रूफ करने की कोशिश करी, जो कि यहाँ पे हो गया आपका कासी, और यहाँ पे अगर आपका कासी प्रूफ हो चुका है तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अब वो कासी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की बात कर दी इन्होंने, और यहाँ पे कासी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो गई है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो इसके फिक्स्ड पॉइंट इस तरीके से हमने दे दिए कि इस तरीके से इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, हर एक्स एन अगर एक्स को जा रहा है तो इस तरीके से ये भी एक्स को ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम इसके यूनिकनेस की बात करते हैं कि क्या ये यूनिक ही फिक्स्ड पॉइंट होगा या फिर एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। टू प्रूफ यूनिकनेस सपोज करेंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक अलग से ले लेते हैं कि जो वाई है वो भी एक्स का ही मेंबर है और एफ वाई करने पे वाई आ रहा है, मतलब उसका भी एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जो कि फिक्स्ड पॉइंट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे, मतलब उसका उल्टा लेके चलेंगे और बाद में कह देंगे कि जो एक्स और वाई हमने अलग अलग लिया था वो एक ही थे, ठीक है, वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे लें एफ एक्स और एफ वाई, किसका किसका होगा, पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स को एफ एक्स, वाई की इमेज एफ वाई हो रही है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी गई है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, अगर मैपिंग आपकी कॉन्ट्रैक्शन है तो यहाँ से एफ एक्स और एफ वाई अगर फंक्शन की इमेजेस देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू डी एक्स वाई होना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, हमें पता है। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स वाई की वो क्या आ रही है, ये देखिए डिस्टेंस यही तो है, ये डिस्टेंस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, यही तो आ रहा है। और यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा लेस देन 1 होना चाहिए, अल्फा अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें है एक से छोटी है, ये एक से छोटी है, तो इसको मतलब 0 या 0 से बड़ा होना होगा, क्या है, इसको 0 या 0 से बड़ा होना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 या फिर 0 से बड़ा, तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमने लेके चला था वो गलत हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस डी एक्स वाई की वैल्यू है वो जो है 0 ही होएगी, और 0 ही होएगी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको 0 हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। और अगर इसको हम 0 कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो डिस्टेंस है डी एक्स वाई की ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब जो दोनों पॉइंट है एक्स और वाई दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू वाई है, दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग से एक्स डी पे कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बन रहा है वो यूनिक फिक्स पॉइंट दे रहा है। तो यही आपकी जो है बनाज फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम बोलती है,
क्या है, यही तो आपकी बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम बोलती है। एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ ऑफ ए नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स डी इनटू इटसेल्फ हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेंगे, फिर इसके बाद जो है एक सीक्वेंस उठाएंगे, सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस को आप काशी प्रूफ कर देंगे। काशी प्रूफ करने के बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, उसको जो है कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे। कन्वर्जेंट प्रूफ करने के बाद इसका यूनिक इसके पास फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसको प्रूफ कर दीजिएगा। और इसके पास जब फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे, फिक्स्ड पॉइंट के बाद इसकी यूनिकनेस के प्रूफ के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे डी एक्स वाई अगर हम लेके चल रहे हैं, अगर ये लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है जो 2 पॉइंट के डिस्टेंस थी वो लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पॉइंट की डिस्टेंस आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, इसको हमें 0 लेना पड़ेगा। जैसे हम 0 लेंगे तो यहाँ से डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो 0 हो जाएगी तो पॉइंट दोनों अलग अलग ना हो करके एक ही पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसकी फिक्स्ड पॉइंट है वो यूनिक ही होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।